खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 31 मार्च को मस्जिदों और ईदगाह में अदा की जाएगी ईद की नमाज, और बात होगी ईद की नमाज अदा करने के दौरान सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, नई परंपरा की नहीं रहेगी इजाजत। फिर बात करेंगे नवरात्र के पहले दिन मां ललिता देवी मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कारण बताओ नोटिस का भाजपा विधायक ने दिया जवाब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार के शराब पर बम्पर ऑफर के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। सेवानिवृत्त शिक्षक को सम्मानित कर दी गई विदाई। कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ। ईद उल फितर पर लखीमपुर खीरी में खूब हुई खरीदारी, दुकानदारों के खिले चेहरे। नवरात्र के पहले दिन डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने संकटा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान को लेकर फिर शुरू हुआ पोस्टर वार। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, स्मार्ट मीटर लगाते समय मुफ्त मिलेगा आर्मर्ड केबल। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। योगी सरकार द्वारा शराब पर बम्पर ऑफर के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए सीतापुर जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य ने कहा कि योगी सरकार शराब को बढ़ावा देकर प्रदेश के युवाओं और समाज को नुकसान पहुंचा रही है। इस मौके पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में जिला संरक्षक किशोरी लाल कोरी, महासचिव सर्वेश रावत, उपाध्यक्ष अनिल चौरसिया, रियाज
बाबूराम वर्मा, नरेंद्र यादव, अंकुल 1 लाख सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। 12वें सिंघानिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा संस्कृति अग्रवाल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि छात्रा सुगंधी को रजत पदक मिला। मास्टर 40+ पुरुष युगल में श्री रघुराज सिंह हायर स्कूल के डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी की जोड़ी ने गुंजन त्रिपाठी और निशार रजा को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। विजेता खिलाड़ियों को डीएम अभिषेक आनंद ने मेडल, प्रमाण पत्र और नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हरीश चौधरी, सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सचिव परिचित त्रिपाठी, सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष कुमार सिंघानिया मौजूद रहे। उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ा गांव के प्रधानाध्यापक देवेंद्र शुक्ला को सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित किया गया। यह सम्मान किसान इंटर कॉलेज परिवार की ओर से प्रदान किया गया। इस मौके पर अमित अवस्थी, सतीश शुक्ला, प्रेम निवास मिश्रा, हरि किशोर मिश्रा मौजूद रहे। ब्लाकेलिया क्षेत्र के ग्राम तिहार निवासी रिंकू मिश्रा ने जिलाधिकारी को संबोधित पत्र देकर गौशाला में संरक्षित गौवंशों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। रिंकू मिश्रा का आरोप है, तिहार में स्थित गौशाला में जिन गौवंशों को संरक्षित कर रखा गया है उन्हें हरा चारा नहीं दिया जा रहा, केवल भूसा खाने के लिए दिया जाता है। इन हालातों में गौवंश कमजोर होकर बीमार हो जा रहे हैं। उन्हें ऐसे और कई आरोप लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक मिस्त्री की ग्राम पंचायत बरेठी के पुरुआ निवासी हरि की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने से झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। तहसीलदार अरुण कुमार ने बताया कि दैवीय आपदा के तहत सहायता धार्मिक नगरी मिश्रिक नैमिषारण से भारतीय नव वर्ष पर विशाल भगवा यात्रा निकाली गई। यात्रा ठाकुर नगर तिराहे से लेकर ललिता देवी मंदिर, बीबीपुर, अटवा होते हुए मिश्रिक धर्मशाला होकर पुनः नैमिषारण के ठाकुर नगर तिराहा पहुंची। यहां यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता के जय घोष हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने सभी को भारतीय नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया 1 अप्रैल को सीतापुर शहर में भगवा यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में वीरू मिश्रा, अभिजीत मिश्रा, प्रकाश चंद्र पांडे, शुभम दीक्षित, अभिषेक अवस्थी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शहर के महावीर पार्क में नव वर्ष पर प्रतिपदा उत्सव मनाया। कार्यक्रम में परंपरा अनुसार आद्य सर संघ चालक डॉक्टर हेड गवार भगवा ध्वज को प्रणाम किया गया। प्रांत सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर हरिनाम सिंह ने भारतीय नव वर्ष पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में विभाग संघ चालक डॉक्टर हरिपाल, जिला संघ चालक उमाकांत, सह जिला संघ चालक राकेश, नगर संघ चालक विनय, जिला प्रचारक आकाश, नगर प्रचारक मनोज, सचिन, बौद्धिक प्रमुख उदित, सेवा प्रमुख शिवराज, संदीप, आकाश अग्रवाल सहित तमाम स्वयंसेवक शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। धार्मिक नगरी नैमिषारण स्थित मां ललिता देवी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने वासंतिक नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की। भक्तों ने हवन कुंड में आहुतियां डाली। कई आचार्यगणों द्वारा मंदिर परिसर में दुर्गा सप्तशती पाठ, ललिता सहस्त्रनाम सहित अन्य देवी मंत्रों का जप किया गया। दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से शुरू हो गया था, जो देर रात तक चलता रहेगा। महमूदाबाद के प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में बाबू राम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलौली बाजार की सुपर 30 कक्षाओं के लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार के सुपरविजन में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में फतेहपुर, बिस्वा, महमूदाबाद, लहरपुर, सिधौली तहसील के तमाम छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा ने बताया यह परीक्षा कक्षा 8 वितीर्ण विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर 30 छात्र छात्राएं चयनित होते हैं। चयनित विद्यार्थी कक्षा 9 से 10, 11 और 12 में निःशुल्क पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में 120वें एपिसोड में देशवासियों को कई अहम संदेश दिए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने सीतापुर नगर मंडल के 1 के शक्ति केंद्र पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। तामसेन स्थित बूथ संख्या 243 पर मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की चुनौतियों को लेकर देश के पर्यावरण पर भी ध्यान दिया है। इस मौके पर अनुराग महेंद्र, आशु राठौर, रोहित, दिनेश कुमार, परितेश कुमार मौजूद रहे। भारतीय नववर्ष एवं चैत्र प्रतिपदा के मौके पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान पंचांग को भी सुना गया। कल्लूमल उदयराम धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंडित विजयकांत मिश्रा ने 9 संवत पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर राहुल स्वर्णकांत, मनीष चंद्र वैश्य,
गणेश माहेश्वरी, मनोज वैश्य, संदीप वैश्य, मणिशंकर गुप्ता, शानू अग्रवाल, डॉक्टर सागर सहित व्यापारी मौजूद रहे। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक श्री राम रस्तोगी, उपाध्यक्ष भंवर सिंह, प्रधानाचार्य राम निवास सिंह, कवि रजनीश मिश्रा, अनिल सिंह, विनय कुमारी, अंग्रेजी प्रवक्ता प्रियंका मिश्रा, परीक्षा प्रमुख राजेश पांडे, प्रवक्ता नीरज पांडे मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र के सरवा जलालपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। कसमंडा मंडल के अध्यक्ष सोनू शुक्ला ने मंडल पदाधिकारियों के साथ मन की बात को सुनने के बाद सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सत्येंद्र सिंह, विजय शुक्ला, सुंदर गुप्ता, राजू सिंह, अर्पित सिंह, कल्याण सिंह, शिव प्रकाश सिंह, रामू रावत मौजूद रहे। मिश्रिक नगर क्षेत्र के मां शीतला देवी पब्लिक स्कूल सहित कई विद्यालयों में परीक्षा फल वितरित किया गया। इस दौरान प्रबंध तंत्र मेधावियों को पुरस्कृत किया। प्रबंधक आलोक शुक्ला ने कहा कि सभी का शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समाज को नई दिशा दे सकता है। पुरस्कार पाने वालों में पूनम, रिया वेद, रोहित कुमार आदि शामिल रहे। प्रांशु और शालिनी को विशेष पुरस्कार दिया गया। भागवत मेमोरियल इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य शोभा चतुर्वेदी ने मेधावियों को सम्मानित किया। इस मौके पर आलोक मोहन शुक्ला सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाने वाला ईद उल फितर का त्यौहार सोमवार 31 मार्च को मनाया जाएगा। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष फरहाद बेग सनी ने बताया कि ईद की नमाज शहर सीतापुर ईदगाह पर सुबह 8 बजे अदा की जाएगी। इस तरह मरकज मस्जिद कोट में सुबह 9 बजे, जामा मस्जिद शेख सराय में सुबह 7:30 बजे, मस्जिद हकीम में सुबह 7 बजे अदा होगी। अध्यक्ष ने बताया इसी तरह जामा मस्जिद मिर्दही टोला में सुबह 7:15 पर, मदनी मस्जिद जामिया सुफफा में सुबह 8 बजे, मस्जिद उस्मान घनी चक्कर घर 8:15 पर, मस्जिद हमजा मिर्दही टोला में 9 बजे, मस्जिद तकिया जलाल शाह में 7:30 बजे, मस्जिद मुराद अली में 7:30 बजे, मक्की मस्जिद चौबे टोला में 7 बजे अदा की जाएगी। इसी तरह मस्जिद तकिया फत्तन सराय में 7 बजे, मस्जिद योगी टोला 8:45 पर, मदीना मस्जिद तरीनपुर में 9 बजे, मस्जिद अब्दुल्ला अम्मार में 8:30 बजे, मस्जिद बख्शगंज में 7 बजे, मस्जिद सादिक पुरवा में 8:30 बजे, मस्जिद पुलिस लाइन 7:30 बजे, मस्जिद हुसैनगंज जीटी रोड में 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर शहर सहित समूचे जिले में ईद की नमाज अदा करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की ड्यूटियां भी निर्धारित कर दी गई हैं। ईद की नमाज अदा करने के दौरान किसी को नई परंपरा डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी मस्जिद पर नमाज अदा करने के दौरान मार्ग पर नमाज अदा करने की छूट नहीं रहेगी। अपर जिला अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि सभी जगहों पर मजिस्ट्रेटों को तैनात कर दिया गया है। नगर पालिका, नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ईद के मौके पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को हिदायत भी दी जा चुकी है। नमाज के दौरान ईदगाह और मस्जिदों की तरफ जाने वाले रास्ते पर आवागमन अवरुद्ध रहेगा, ताकि नमाज अदा करते समय मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सीतापुर शहर में ईद की नमाज अदा करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर कोतवाल अनूप शुक्ला ने बताया कि ईदगाह सहित सभी मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगा।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी चौकसी बरती जाएगी। यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सभी से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में आयोजित सुरक्षा संरक्षा पर आधारित प्रशिक्षण का समापन रविवार को हुआ। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए संपन्न हुए प्रशिक्षण में बताया गया किस तरह विद्यालय से घर और घर से विद्यालय तक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए। संस्थान के प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक अतुल कुमार सिंह के मार्गदर्शन में स्नेहलता वर्मा, राजेश्वरी वर्मा, अमित शुक्ला, आलोक शालिनी अपने विचार रखे। प्रशिक्षण की नोडल मोनिका गौतम ने सुरक्षा एवं संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह समिति की बैठक में जन्म जयंती को धूमधाम से मनाने पर विचार किया गया। तय किया गया कि 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सीतापुर में जयंती को भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी पूरन सिंह ने की। इस मौके पर राम नरेश पाल, भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा, संजय मिश्रा, सभासद धीरज पांडे, कमलेश पांडे, शैलेंद्र सिंह गौर, रिपुदमन सिंह, आकाश बजरंगी, डॉक्टर यूसी दीक्षित, बनवारी लाल जायसवाल, विनोद पाल आदि मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर एवं कोहना चौकी प्रभारी क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गापुरवा निवासी अनुराग शुक्ला की पत्नी नीतू शुक्ला 16 फरवरी 2025 की शाम से लापता है। परिजनों के मुताबिक वह 16 फरवरी की शाम 6 बजे अपने घर से सामान खरीदने लालबाग गई थी, जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी नीतू शुक्ला का पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी को नीतू शुक्ला के बारे में पता चले तो वह मोबाइल नंबर 9454404251 और 9918139025 पर सूचित कर सकता है। भारतीय नववर्ष पर आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता शहर के अटल चौक पर एकत्र हुए और आतिशबाजी करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। संगठन के संस्थापक अभिमन्यु हिंदू ने लोगों को भारतीय संस्कृति, वीर शहीदों की गौरव गाथा और सनातन मूल्यों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया। नववर्ष का उल्लास मनाने वालों में आकाश बजरंगी, मनीष सिंधु, सत्यम शिवम, अनूप पीयूष, अर्चित, ऋषभ, शिवकुमार, प्रखर, गोलू, ऋषि, महेंद्रराज, अजय, शिवम, हिंदू सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। खैराबाद के मोहल्ला भूलनपुर स्थित प्राचीन गौरा देवी मंदिर में नवरात्र पर्व पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की अगुवाई नगर पालिका परिषद खैराबाद की चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता और उनके प्रतिनिधि समाजसेवी अभिषेक गुप्ता बबलू ने की। यात्रा भूलनपुर मंदिर से बीसीएम नया बाजार मार्ग होते हुए कटरा संगत पहुंची, जहां महंत दामोदर शरणदास ने आरती उतारी। इसके बाद हनुमान मंदिर पर यात्रा का स्वागत सभासद राकेश चंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी पूर्व सभासद लक्ष्मी गुप्ता माया गुप्ता ने किया। उसके बाद यात्रा गौरी देवी मंदिर पहुंची। यहां पूजन के बाद कथाव्यास दिलीप शास्त्री ने कथा और प्रवचन किए। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा, प्रबंधक अवधेश मिश्रा, रविंद्र मिश्रा, संदीप मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, सुमन तिवारी, अशोक जायसवाल, राकेश यादव, अंशु यादव, राकेश गुप्ता, आलोक वाजपेयी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। पिसामा बीआरसी परिसर में सेवानिवृत्त शिक्षक को सम्मानित कर विदाई दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार ने सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश मिश्रा को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके अलावा श्री रामचरितमानस स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। परिषदीय कंपोजिट विद्यालय कपसा कला से सेवानिवृत्त हुए रमेश मिश्रा को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ सीतापुर के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजीव रावत ने भी सम्मानित किया। रामपुर मथुरा क्षेत्र के पारा रमनगरा में आयोजित 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, रमेश गुप्ता, सुरेश प्रकाश, मगन, अवध राम शुक्ला, विशंभर दीक्षित, दुर्विजय यादव सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजक मंडल ने बताया महायज्ञ में यज्ञाचार्य दुर्गेश शास्त्री पूजन संपन्न कराएंगे, जबकि कथाव्यास पंडित सुबोध शास्त्री राम कथा का श्रवण कराएंगे। नवरात्र के प्रथम दिन 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। रामपुर मथुरा के अली जानपुरवा में पहले दिन कथाव्यास पंडित धर्मेंद्र वाजपेयी ने मनोहारी प्रसंग सुनाए। इस दौरान उन्होंने बताया कथा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और शाम 6 से दूसरे चरण में कथा सुनाई जाएगी। कथा प्रवचन के दौरान काशीराम, नन्हेराम, राजाराम सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। बासंतिक नवरात्र पर रविवार को मां ललिता देवी का भव्य श्रृंगार किया गया। सुबह पुजारी अटल बिहारी शास्त्री ने मां ललिता देवी की आरती उतारी। आरती गायन के बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं को पंचामृत व अन्य प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान तमाम श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार संपन्न कराया।
उत्तर प्रदेश राज्य शतरंज चैंपियनशिप के छठे दिन अंडर 13 ओपन श्रेणी और अंडर 19 बालिका श्रेणी के बीच मुकाबला हुआ। विजेताओं को मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के निदेशक अंकित कुमार अग्रवाल ने सम्मानित किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में आयोजित चैंपियनशिप में छठे दिन प्रतिभागियों ने अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर नव्या अग्रवाल, आशीष आनंद सिंह, डीपीएस के प्राचार्य आरके सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। ईद उल फितर के चलते पवित्र रमजान के मौके पर बाजारों में खरीदारियों की भीड़ जुटी। भीड़ उमड़ती देख दुकानदारों के चेहरे पर खुशी दौड़ी। लखीमपुर खीरी के मेला मैदान, अलीगंज रोड, डामर रोड पर बाजार पूरी तरह गुलजार नजर आई। यही नहीं, ईद को लेकर घरों में भी सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। कस्बा सिंगाही के दुर्गा देवी मंदिर पर आयोजित सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। आयोजित महायज्ञ की कलश यात्रा यज्ञ समिति के अध्यक्ष पंडित सोनेलाल मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने सरयू नदी से जल भरकर पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां कलशों को स्थापित किया गया। नवरात्रि के पहले दिन रविवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। जिलाधिकारी ने पौराणिक संकटा देवी मंदिर पहुंचकर माथा टेका और जनपद वासियों की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की। जिलाधिकारी ने इस दौरान मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। ईसानगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय मुंशीपुरवा महेवा में प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक को सम्मानित कर विदाई दी गई। महेवा प्रधान नीलम देवी के प्रतिनिधि अरुण कुमार कटियार ने शिक्षक को उपहार भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक अशोक कुमार के कार्यकाल को सराहा। इस मौके पर अरुण कुमार कटियार सहित शिक्षक व ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। यूपी के वाराणसी में लगाया गया एक पोस्टर चर्चा का विषय बनाया हुआ है। इस पोस्टर पर लिखा है, अखिलेश मिट जाएगी हस्ती तुम्हारी, देख रहे हैं कृष्ण मुरारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को केंद्रित करते हुए लिखा गया है कि गौ माता का विरोध करते हैं, देशभक्ति यादव होने का दम भरते हैं। बताया जाता है यह पोस्टर भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है। बताते चले कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा इत्र और गौशाला को लेकर दिए गए बयान के बाद दिल्ली से यूपी तक सियासत तेज हो गई है। और इस खबर में बात करेंगे बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर की। उत्तर प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर के साथ ही उपभोक्ताओं को मुफ्त केबल भी मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। विभाग के मुताबिक चयनित कंपनी पुराने मीटर हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाएगी और यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी। विभाग में उपभोक्ताओं को आमर्ड केबल मुफ्त देने की तैयारी की गई है। इस खबर में बात होगी भाजपा विधायक द्वारा कारण बताओ नोटिस दिए गए जवाब की। यूपी के गाजियाबाद से लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पार्टी के कारण बताओ नोटिस का जवाब भेजा है। भाजपा विधायक ने नोटिस के जवाब में कहा है कि मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। संगठन की टीम लोनी भेजकर पुलिस की बर्बरता की पुष्टि कराई जा सकती है। विधायक ने दावा किया है षड्यंत्र के तहत एक बड़े अधिकारी के इशारे पर पुलिस कलश यात्रा पर पथराव करना चाहती थी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।